पहाड़ी इलाकों में बसे एक छोटे से कस्बे में सरकारी गेस्ट हाउस है जिसका नाम है शांतिवन रेस्ट हाउस। नाम भले ही शांतिवन हो, लेकिन रात में वहां एक अजीब बेचैनी महसूस होती है। ये जगह पहले पूरी तरह खाली रहती थी, मगर अचानक कुछ महीने पहले इसे दोबारा खोला गया। लोग कहते थे कि इस जगह को दोबारा खुला नहीं होना चाहिए था। मैं एक सरकारी सर्वे टीम का हिस्सा था। हमें उसी रेस्ट हाउस में 2 रात रुकना था। दिन भर का काम खत्म करके जब हम रात को वहां पहुंचे तो गार्ड ने हमें कमरे दिए, लेकिन जाते जाते धीरे से कहा कि कोशिश करना कि कमरे का पुराना स्टोर रूम न खोलना। उसने सिर्फ इतना बोला। वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और कभी कभी खुद ब खुद बंद भी। हमने इसे उसकी किसी पुरानी आदत या डर समझकर मजाक में उड़ा दिया। रात करीब 12:30 बजे हम सब थक कर अपने अपने कमरों में चले गए। बाहर हवा की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। पूरा गेस्ट हाउस खाली था, इसलिए जरा सा शोर भी गूंज जाता था। मेरे कमरे के सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, वही स्टोर रूम। उसकी कुंडी जंग लगी थी और दरवाजे पर उखड़ी हुई सफेद पेंट अब काली होकर गिरती जा रही थी। करीब 1 बजे मेरी आंख अचानक खुली। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कमरे के बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। फर्श पर किसी के कदम घसीटने जैसी आवाजें। पहले तो लगा शायद हवा होगी, लेकिन हवा लकड़ी को धकेलती है, उसे घसीटती नहीं। मैंने दरवाजा खोला और बाहर झांका। गलियारा बिल्कुल खाली था, लेकिन मेरी नजर सामने लगे स्टोर रूम पर गई, जो पहले बंद था, अब थोड़ा सा खुला हुआ था, जैसे किसी ने अंदर जाने की कोशिश की हो, लेकिन पूरा दरवाजा खुल नहीं पाया हो। एक हल्की सी सिहरन मेरी रीढ़ में उतर गई। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर ठंडी हवा का एक झोंका आया। कमरे में पुराने फाइलें, टूटा फर्नीचर और धूल से ढका एक बड़ा दर्पण था। लेकिन अजीब बात यह थी कि कमरे में अंधेरा होने के बावजूद दर्पण के अंदर हल्की सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई टिमटिमाता हुआ दिया जल रहा हो। बाहर तो कोई लाइट थी ही नहीं। कुछ सेकंड तक मैं दर्पण को देखता रहा और फिर मुझे लगा कि उसमें मेरी परछाई कुछ अजीब सी है। मैं हिला, लेकिन दर्पण में खड़ी परछाई नहीं हिली। वो वहीं खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर। मेरी सांसें तेज हो गईं। परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। ऐसा नहीं था कि वो मेरी मुस्कुराहट थी। वो अलग, अजीब और बिल्कुल इंसानी नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं और होंठ इतने सूखे जैसे महीनों से पानी न मिला हो। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। तेज हवाओं की आवाज कमरे में भर गई। दर्पण अपने आप कांपने लगा और उसमें दिखाई देने वाली परछाई आगे बढ़ने लगी, जैसे वो कांच से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। मैंने दरवाजा खींचा, लेकिन वो नहीं खुला। दर्पण में खड़ी परछाई अब बिल्कुल मेरे सामने थी, बस एक कांच की दूरी पर। उस मुस्कुराहट में अब एक अजीब सा गुस्सा भी दिख रहा था, जैसे वो कह रही हो कि उसे बाहर आने का बस यही मौका मिला है। हवा अचानक बंद हो गई। कमरे में पूरी खामोशी हो गई और फिर दर्पण के भीतर एक हाथ उठकर कांच पर जोर से लगा। कांच फट गया और परछाई का हाथ धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। मैंने आखिरी बार पूरा जोर लगाकर दरवाजा खींचा और वो खुल गया। मैं बाहर भागा और गिरते पड़ते अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात कांपते हुए बिताई। सुबह जब हमने गार्ड को सब बताया तो उसने गहरी सांस भरकर कहा, मैंने कहा था ना, वो दरवाजा मत खोलना। जिस दर्पण को आपने देखा उसमें वो लोग रहते हैं जो पहले इस रेस्ट हाउस में मारे गए थे और अब वे बाहर आना चाहते हैं। हमारी टीम ने उसी दिन वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जाते जाते मैंने तीसरी बार पीछे मुड़कर देखा। स्टोर रूम का दरवाजा वैसा ही था, बंद हुआ भी नहीं था, खुला भी नहीं, लेकिन उसके अंदर टूटे हुए दर्पण में अब कोई रोशनी नहीं थी, जैसे जो भी अंदर था वो अब कहीं और जा चुका हो।